ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। पद्म पुराणांतर्गतं कार्तिक महात्म्यं षोडशोऽध्याय। नारद उवाच। विष्णुर्जालन्धरं गत्वा तदित्यपुटभेदनं पातिव्रत्यस्य भङ्गाय वृन्दायाश्च करोन्मतिम्। अथ वृन्दारका देवी स्वप्नमध्ये ददर्शः भर्तारं महिषारूढं तेलाभ्यक्तं दिगम्बरं कृष्णप्रसन्नभूषाढ्यं क्रव्यादगणसेवितं दक्षिणाशागतं मुण्डं तमसाप्यावृतं तदा स्वपुरं सागरे मग्नं सहस्रेवात्मना सह प्रबुद्धा सा तदा बाला दुःस्वप्नं प्रविचिन्वती दर्शोदितमादित्यं सछिन्द्रं निष्प्रभं महु तदनिष्टमितिं ज्ञात्वा रुदन्ती भयविह्वला। नारद जी बोले, भगवान विष्णु ने उस जलंधर के नगर में जाकर वृंदा का पातिव्रत धर्म खंडित करने के विचार कर लिया और उसके बाद वृंदा देवी ने रात्रि में स्वप्न देखा। स्वप्न में क्या देखती है वृंदा देवी? पति को, जलंधर को भैंसे पर चढ़े हुए तेल लगाए हुए नंगे शरीर में देखा। वह काले फूल की माला पहने हुए था। कच्चा मांस खाने वाले जीवों से सेवित होकर दक्षिण दिशा में जा रहा था। वह मूंड मुंडाए और अंधकार से घिरा हुआ था। उसने अपने नगर को सहसा समुद्र में डूबते हुए देखा। उसी समय वह जाग गई और इस स्वप्न पर विचार करने लगी। उसने उदय हुए सूर्य को छिद्रों से युक्त तथा निस्तेज देखा। यह सब अनिष्ट सूचक लक्षण देखकर वह रुदन करने लगी और भय से व्याकुल हो गई। कुत्रचिन्नालभक्ष्यं गोपुराट्टालभूमिषु तथा शकिद्वययुता नगरोद्यानमागमत। संत्रस्ता सा भ्रमद्बाला नालभत कुत्रचित् सुखम्। वनाद्वयनान्तरं याता नैव वेदात्मनः सुखम्। तथा सा भ्रमती बाला ददर्शाति विभीषणौ राक्षसो सिंहवदनो द्रष्टा नयनभीषणौ। तौ दृष्ट्वा विवलातीव पलायन पराभवत्। ददर्श तापसं शान्तं स शिष्यं मौनमास्थितं। ततस्तत्कण्ठमावृत्य निजबाहुलतां भयात् मुने मम रक्ष शरणमागतास्मित्यभाषत। मुनिस्तां विह्वलां दृष्ट्वा राक्षसानुगतं तदा हुंकारेणेव तौ घोरौ चकार विमुखो तदा। उसे पुर और अटारी आदि की भूमि में कहीं भी सुख नहीं मिल रहा था। तब दो सखियों को साथ लेकर नगर के समीप वाले बाग में वृंदा चली आई। भयभीत हुई वृंदा इधर उधर भ्रमण करने लगी, परंतु कहीं भी शांति नहीं मिली। तब वह एक बाग से दूसरे बाग में गई, परंतु सुख का मुख न देख सकी। तदंतर भ्रमण करती हुई वृंदा ने सिंह सदृश मुख और दाढ़ तथा नेत्रों से भयंकर रूप वाले दो राक्षसों को देखा। उनको देखकर वह अति व्याकुल हो भागने में तत्पर हो गई। उस समय शांत रूप मौन धारण किए हुए अपने शिष्य समेत बैठे हुए एक तपस्वी पर वृंदा की नजर पड़ी। तब उन राक्षसों के भय से उस तपस्वी के गले में अपनी बाह डाल करके कहने लगी, हे मुने, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करो। तब मुनि ने राक्षसों द्वारा खदेड़ी गई उस वृंदा को व्याकुल देखकर उन दोनों भयानक राक्षसों को अपने हुंकार से भगा दिया। तौ हुंकार भयस्त्रस्तौ दृष्ट्वा तौ विमुखो गतौ प्रणम्य दंडवत् भूमो वृंदावचनमब्रवीत। वृन्दोवाच, रक्षिताहं त्वया घोराद्भयादस्मत्कृपानिधे किञ्चिद्विज्ञप्तुमिच्छामि कृपया तन्निशम्यताम्। जलन्धरो हि मे भर्ता रुद्रं योद्धुं गतः प्रभो स तत्रास्ति कथं युद्धेत्।
तन्मे कथय सुब्रता। नारद उवाच मुनिस्तद्वाक्यमार्कण्य कृपयोर्ध्वमवेक्षत। तावत् कपति समायातो तम प्रणाम्याग्रता स्थितो। हुंकार मात्र से डर के भागे हुए उन राक्षसों को देखकर दंडवत प्रणाम करके वृंदा बोली, हे कृपानिधि, आपने इस घोर भय से मेरी रक्षा की है। अब मैं कुछ प्रार्थना करना चाहती हूँ, सो कृपा करके आप सुनिए। हे प्रभु, मेरा पति जलंधर रुद्र के साथ युद्ध करने गया हुआ है, सो वहाँ युद्ध में कैसे हैं? हे उत्तम व्रतधारी महाराज, कृपा करके उनका हाल मुझे बताइए। नारद जी राजा पृथु से कह रहे हैं, हे राजन, मुनि ने उनके वचन, वृंदा के वचन सुनकर कृपा कर ऊपर की ओर देखा। इतने में 2 वानरों ने आकर उन मुनीश्वर को नमस्कार किया और आगे खड़े हो गए। ततस्तद्भ्रूलता संज्ञा नियुक्तो गगनं गतौ गत्वा क्षणार्धागत्य वानरावग्रतस्थितो शिरः कबन्धहस्तौ च दृष्ट्वाब्धितनयस्य सा पापातमूर्छिता भूमौ भर्तिर्व्यसनदुःखिता कमण्डलो जलं सिक्त्वा मुनिनाश्वासिता तदा स्वभर्तृभालेशा भालं कृत्वा दिनारुरोधः। वृन्दोवाच यः पुरा सुखसंवादे विनोदयसि मां प्रभु स कथं न वदस्यद्य वल्लभां मामनागसां येन देवाश गन्धर्वा निर्जिता विष्णुना सह स कथं तापसेनाद्य त्रिलोक्यविजयी हतः। उस ऋषि की भौं के संकेत से प्रेरित दोनों वानर आकाश में चले गए और आधे ही क्षण में फिर आकर के वे दोनों वानर मुनि के आगे स्थित हो गए। जलंधर का सिर और कमंद लिए हुए उन वानरों को देख वृंदा पति विनाश के कष्ट से दुखित हो मूर्छित होकर भूमि पे गिर पड़ी। वो वानर ज्यों ही वापिस आए तो जलंधर का मस्तक और धड़ दोनों लेकर के आए। उसको देख करके, कटा हुआ मस्तक देख करके मूर्छित होकर के गिर पड़ी। तब मुनि ने कमंडल का जल छिड़क कर उसे आश्वासित किया और चैतन्य हो गई। तब वृंदा अपने माथे को पति के माथे पर धर के दुखित होकर रुदन करने लगी। वृंदा ने कहा, हे प्रभु, तुम तो पहले सुख में मुझे आनंदित करते थे, जो तुम निरपराधिनी मुझसे क्यों नहीं बोलते हो? तुमने विष्णु सहित सब देवताओं और गंधर्वों को पराजित कर दिया था, सो तुम तीनों लोकों को जीतने वाले अब एक तपस्वी द्वारा, शंकर जी के द्वारा कैसे मारे गए? नारद उवाच रुदित्वेति तदा वृंदा त्वं मुनिवाक्यमब्रवीत। वृन्दोवाच कृपानिधे मुनिश्रेष्ठ जीवयेन मम प्रियं त्वमेवास्य मुने शक्तो जीवनाय मतो मम। नारद उवाच इति तद्वाक्यमार्कण्य प्रहसन् मुनिरब्रवीत्। मुनिर्वाच नायं जीवयितुं शक्तो रुद्रेण नीतो यदि तथापि त्वत्कृपाविष्टा येन संजीवयाम्यहम्। नारद जी बोले, उस समय वृंदा इस तरह रुदन करके उस मुनि से बोली। वृंदा ने कहा, हे कृपानिधे, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे पति को जिला दीजिए। हे मुने, तुम इनको जिलाने में समर्थ हो, यह मेरा पूरा विश्वास है। नारद जी कहने लगे, उसका वचन सुन। मुनि ने हंसकर के कहा, रुद्र के हाथों संग्राम में मारे गए तुम्हारे पति को हम जिलाने में समर्थ नहीं हैं, फिर भी तुम पर कृपा करके मैं इसे जिलाता हूँ। इत्युक्त्वान् नारदुवाच इत्युक्त्वान्तर्तदे विप्रस्त्वावत्सागरनन्दन वृन्दामालिङ्गलतद्वक्त्रं चुचुम्बे प्रीतमानस। अथ वृन्दाभिभर्तारं दृष्ट्वा हर्षितमानसा रेमे तद्वनमध्यस्था तद्युक्ता बहुवासरं। नारद उवाच कदाचित् सुरतस्यान्ते दृष्ट्वा विष्णुं तमेव हि निर्भत्य क्रोधसंयुक्ता वृन्दावचनमब्रवीत्। वृन्दोवाच धिक्त्वदीयं हरिशीलं परदाराभिगामिनः। नारद जी बोले, ऐसा कहकर ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय जलंधर जीवित हो गया। उसने वृंदा को आलिंगन में देख लेकर उसके मुंह का प्रसन्न मन से आलिंगन किया, मुंह का चुंबन किया और वृंदा भी पति को देख करके मन में हर्षित हो गई। उस बाग में रह करके पति समेत वह कई दिनों तक भोग भोगते रहे, विहार करते रहे। नारद जी बोले, एक बार वृंदा ने ये राज की बात जान ली कि ये जो जीवित हुआ था ये मेरा पति नहीं, ये भगवान विष्णु हैं।
तब क्रोधित हो धमकाकर वृंदा बोली, हे हरि, पराई स्त्री के साथ आप रमण करने वाले हो, तुम्हारे शील को धिक्कार है। प्रत्यक्ष में तपस्वी रूप को धारण करने वाले तुम बड़े मायावी हो। तुमने जो माया करके मुझे बंदर दिखाए थे वे तुम्हारे द्वारपाल हैं, मैं जान गई हूँ। ज्ञातोषि त्वं मया सम्यंग माया प्रत्यक्षतापश यो त्वया माया द्वास्तो स्वयं दर्शितो मम तावैव राक्षसो भूत्वा भार्यं तव हरिष्यत त्वं चापि भार्या दुःखार्तो वने कपि सहायवान् भ्रमन् सर्वेश्वरो नेन यस्तशिष्यत्वमागतः इत्युक्त्वा सा तदा वृन्दा प्राविश्यद्व्यवाहनं विष्णुनां वार्यमाणापि तस्यामासक्तचेतसा ततो हरिस्तामनुसंस्मरन् मुहुर्वृन्दा चिता भस्म रजो वगुण्ठितः तत्रैवस्ततो तत्थौ मुनिसिद्धसङ्गैः प्रबुध्यमानोऽतियो न शान्तिम्। वृंदा कहने लगी, वे ही दोनों राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे। आज हे विष्णु, तुमने मेरे साथ छल किया है। वो दोनों जो वानर बन करके आए थे, तुम्हारे शिष्य ही थे, उन्होंने भी मेरे साथ छल किया। वो तुम्हारे द्वारपाल थे, वो भी राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री का हरण कर लेंगे और तुम स्त्री के दुख से दुखी हो वन में वानरों की सहायता चाहोगे। सर्वेश्वर होते हुए भी तुम मारे मारे फिरोगे और यह तुम्हारा शिष्य मृग रूप होगा। ऐसा कहकर विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। तदंतर हरि वृंदा का बारंबार स्मरण करते हुए उसकी चिता की भस्म में लौटने लगे। वे ही वहीं स्थित रहे और मुनियों तथा सिद्धों के द्वारा समझाए जाने पर भी शांति को प्राप्त नहीं हुए। रोती हुई वृंदा भगवान हरि को श्राप दे करके अग्नि में प्रवेश कर गई और उसकी ऐसी विवलता देख करके भगवान शंकर जलती हुई वृंदा को नहीं देख पाए और उसकी जो वहाँ जली हुई राख पड़ी थी वहीं पर रोने लगे, विवल हो गए, वो स्थान छोड़ करके नहीं गए। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये वृंदोपाख्याने विष्णु साक्षात्कारो नाम षोडशोत्सव संपूर्णम। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोली श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।